हेलो। और आज हम सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े और उस पर रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन करे, यानी कि नंबर ऑफ एटम वाला, पैकिंग एफिशिएंसी वाला और ए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ा। तो आज जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट इन सॉलिड या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे उनकी खास बात ये थी कि उनके अंदर जो कंस्टेंट पार्टिकल थे उनका जो अरेंजमेंट होता था वो रेगुलर होता है। लेकिन ये पाया जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो पार्टिकल हैं वहां पे उनका जो अरेंजमेंट है वो परफेक्टली रेगुलर होता है, मतलब क्रिस्टल आइडियल होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। बट जैसे ही थोड़ी सी भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो ये पाया जाता है कि हमारे कंस्टेंट पार्टिकल वहां पे डेविएशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। डेविएशन से मतलब है कि कोई पार्टिकल अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने लगता है, और जैसे ही ऐसा होगा हम कहेंगे कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द डेविएशन फ्रॉम regular arrangement of constant particle in crystal. Defects in solid mean deviation from regular arrangement of constant particle in crystal. अब हमने सॉलिड में डिफेक्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, एंड जो सेकंड है हमारे पास उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हो गया कि जब किसी एटम के आसपास हमें डेविएशन दिखाई दे, आइडियल अरेंजमेंट में डेविएशन दिखाई दे, तो हम उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हमें पूरी एटम की एक रो में ही डेविएशन दिखाई दे तो हम कहेंगे कि वहां पे लाइन डिफेक्ट होता है। कहने का मतलब अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द एटम और पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। जबकि इसके अपोजिट लाइन डिफेक्ट क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ एटम। तो अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज करा हुआ है। सबसे पहला है उसमें स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड थर्ड है हमारे पास नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को फिर से हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज करा हुआ है। एक है हमारे पास शॉटकी डिफेक्ट, जबकि दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसी तरीके से नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है।
एक है हमारे पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब एक एक करके इनको जरा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। तो स्टार्ट करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। अच्छा, खास बात कि अभी हम जो डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सारे डिफेक्ट हम आयनिक क्रिस्टल में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो इन डिफेक्ट की खास बात यह होती है कि जब ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं तो इनके क्रिएट होने पर जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब डिफेक्ट क्रिएट होने से पहले जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी वही रहेगा। तो जैसे कि हमने कहा था कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं और उनमें से फर्स्ट टाइप था हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो जरा समझते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है कि इस डिफेक्ट में हमारा जो क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल से सेम नंबर में कैटायन और एनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। मतलब अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है जो दो आयनों से मिलकर बना हुआ है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और यहां पे ये दोनों आयन रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। एक क्रिस्टल जो दो आयनों से मिलकर बना हुआ है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव से, और ये आयन हमारे रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो अभी मान लीजिए कि हमारा क्रिस्टल आइडियल है। तो आइडियल केस में अगर हम देखें तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का जो रेशियो होगा वो होगा 8:8 और ये हो गया 1:1। अब अगर मुझे इस क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाना है तो शॉर्टकी डिफेक्ट कहता है कि इस डिफेक्ट में किसी क्रिस्टल से कैटायन और एनायन सेम नंबर में क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो यानी हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल से किसी एक जगह से किसी एक कैटायन को हटा देंगे और किसी दूसरी जगह से एक एनायन को हटा देंगे और इनकी जगह पे बन जाएगी हमारे पास वैकेंसी। और जैसे ही ऐसा होगा आप कहेंगे कि अब ये जो हमारा डायग्राम है ये शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखा रहा है, क्योंकि इस डायग्राम में कैटायन और एनायन बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा इस डिफेक्ट को हमने स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्यों रखा है जरा वो भी समझे। तो जैसा आपने देखा कि आइडियल अरेंजमेंट में जो रेशियो था वो 1:1 था। अब जब डिफेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद अगर हम ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का रेशियो निकालें तो अब यहां पे 7 कैटायन है और साथ ही एनायन है और रेशियो आप देखेंगे अभी भी कितना है, 1:1 है। तो क्योंकि यहाँ पे रेशियो कैटायन और एनायन का अनचेंज है, बदला नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो एक बार जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट अकर ड्यू टू मिसिंग of same number of cation and anion from crystal. Schottky defect occur due to missing of same number of cation and anion from crystal. Second part कि it is shown by those ionic crystal which have high coordination number and size of cation and anion are of almost similar. ये जनरली उन आयनिक क्रिस्टल के द्वारा शो होगा
जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो ऑलवेज डिक्रीज कर जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई शॉर्ट की डिफेक्ट डिक्रीज द क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो उसका सिंपल सा रीजन है भाई कि इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि कैटायन और एनायन क्रिस्टल को लीव कर जा रहे हैं, और अगर वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल गए तो मतलब कुछ ना कुछ मास बाहर निकल गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो इसका मतलब मास डिक्रीज होगा, और अगर मास डिक्रीज होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि डेंसिटी वहां पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल कौन कौन से शो करते हैं, तो जैसे NaCl, KCl, CsCl, AgBr, ये सारे के सारे शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। AgBr को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट की। सेकेंड स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट ओके। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आयन होगा, और आयन भी जनरली कैटायन, वो अपनी जगह को छोड़कर निकल जाएगा और किसी इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, इन दिस डिफेक्ट आयन, वो भी जनरली कौन सा होगा, कैटायन, लीव its place and moves to interstitial site। तो जरा सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरस्टिशियल साइट होता क्या है। देखो होता क्या है कि जो हमारे कंस्टेंट पार्टिकल है जिनको हम स्फीयर मानते हैं, अगर हम उन स्फीयर को कितना भी पास लगा लें, कितना भी पास, हमें पता है उनके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। ये वैकेंट स्पेस, तो ये जो वैकेंट स्पेस होता है, इन वैकेंट स्पेस को ही हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। और इन डायग्राम में ये हमारे इंटरस्टिशियल साइट है। तो अब मैं इस डायग्राम में अगर फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करना चाहूंगा तो किस तरीके से करेंगे। तो हमने क्या कहा कि इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई आयन, जनरली वो कौन सा होता है, कैटायन, वो अपनी जगह को छोड़ेगा और किसी इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, किसी एक जगह से कैटायन को हटा देंगे और वहां पे हमारे पास बन जाएगी वैकेंसी, और फिर इस कैटायन को किसी भी एक इंटरस्टिशियल साइट में डाल देंगे। तो अब ये जो डायग्राम है ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि मोस्टली कैटायन ही क्यों जाता है, एनायन क्यों नहीं जाता। तो उसका मेनली रीजन ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में कि कैटायन जो होते हैं वो हमारे स्मॉलर साइज के होते हैं, और स्मॉलर साइज का होने के कारण वो इंटरस्टिशियल साइट पे इजीली फिट हो पाते हैं। इस कारण से जनरली कैटायन ही इंटरस्टिशियल साइट में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट खास बात कि फ्रैंकल डिफेक्ट को हमने स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्यों रखा है, तो जरा समझे। जब हमारे पास अरेंजमेंट आइडियल था तो रेशियो 1:1 था कैटायन और एनायन का। अब डिफेक्ट के बाद जरा नोट करें, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन का जो रेशियो होगा वो अभी 8:8 ही होगा। भले कैटायन अपनी जगह से निकला बट अभी भी है क्रिस्टल के ही अंदर, तो यानी कि रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो रेशियो क्योंकि अभी भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें
तो इट इज shown बाय दोज आयनिक क्रिस्टल विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड large difference in the size of ion. ये जनरली वो आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, और नंबर 2 जो आयन का साइज है उनमें डिफरेंस पाया ज्यादा होना चाहिए, मतलब कैटायन का साइज एनायन के साइज के कंपेयरिंग में बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस डिफेक्ट डज नॉट चेंज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी को क्यों चेंज नहीं करता है, तो उसका रीजन सिंपल सा है कि इस डिफेक्ट में भले ही आयन अपनी जगह को छोड़ा हो, लेकिन आयन इंटरस्टिशियल साइड में चले जाता है। मतलब कहने का मतलब आयन अभी भी क्रिस्टल के ही अंदर प्रेजेंट है, और अगर आयन अभी भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल ZnS, AgCl, AgI and AgBr। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल AgBr। AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, तो आंसर होगा आपका AgBr। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे आपका स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट खत्म हो गया है, जिसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो अब नेक्स्ट जो हम डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे बाहर से किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी को मिक्स करने वाले हैं, इम्प्योरिटी ऐड करने वाले। और इम्प्योरिटी ऐड करने का मेन पर्पस जो है वो है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल। हम किसी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वहां पे इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई देगा, डोपिंग। जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड करने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म का यूज करते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यानी आप क्या कह सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करने का जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जब हम इम्प्योरिटी को डोप करते हैं तो वहां पे क्रिस्टल की कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास मान लीजिए एक NaCl क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल जो 2 आयनों से मिलकर बना होगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। और यहाँ पे मैं डायग्राम में इन आयन का रेगुलर अरेंजमेंट बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक NaCl क्रिस्टल है और अब मैं इसके अंदर SrCl2 की इम्प्योरिटी को डोप करने वाला हूं। तो SrCl2 2 आयनों से मिलकर बना हुआ है, Sr2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो NaCl क्रिस्टल और SrCl2 में जो कॉमन है वो Cl नेगेटिव आयन कॉमन है, बट डिफरेंस कौन सा है
इसमें Sr2 पॉजिटिव और उसमें Na पॉजिटिव, कैटायन दोनों के अलग अलग है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम NaCl में SrCl2 की इम्प्योरिटी को डोप करते हैं तो वो क्या करता है, यहां से Sr2 पॉजिटिव आयन वो इस क्रिस्टल से Na पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देता है, उनको हटा देता है और खुद उनकी जगह लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन खास बात कि हमारा कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा एक Sr2 पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहां से 2 Na पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए जैसे ही एक Sr2 पॉजिटिव एंटर करेगा वहां से 2 Na पॉजिटिव रिप्लेस हो जाएंगे। अब इन 2 जगह में से एक जगह तो Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइड कर लेगा, लेकिन जो दूसरी जगह है ये यहाँ पे खाली रह जाएगी, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और इस वैकेंसी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के कारण आयन के अंदर मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि आयन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। और जहां आयन के अंदर मूवमेंट आती है हम कहते हैं वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब खास बात, इसके अंदर डोपिंग की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पूछा नहीं जाता है, बट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस न्यूमेरिकल को जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ NaCl crystal doped with 10 to the power minus 3 mole percent SrCl2, then calculate the concentration of cation vacancy। तो जरा समझे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कहना कुछ इस तरीके से जा रहा है कि आपके पास NaCl क्रिस्टल है और उसमें आपने SrCl2 डाला, तो आपने देखा था वहां पे वैकेंसी बनी थी, और ये जो वैकेंसी है ये कैटायन वैकेंसी है, क्योंकि कैटायन Na पॉजिटिव रिमूव हुआ था तो कैटायनिक वैकेंसी है वो। तो उस कैटायनिक वैकेंसी की हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी है। तो जरा सबसे पहले ये समझें कि अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है तो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी बोला गया है, एक्चुअल में वो हमसे पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल। एक्चुअल में हमसे पूछना चाह रहा है कि NaCl क्रिस्टल के 1 मोल में कितनी हमारे पास नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी है। अब खास बात जरा समझना, देखो हुआ क्या था कि जब एक Sr2 पॉजिटिव एंटर हुआ था तो आपको पता है 2 Na पॉजिटिव निकल गए थे, और उसमें से एक जगह Sr2 पॉजिटिव ने ऑक्यूपाइड कर ली थी और दूसरी जगह हमारे पास कैटायनिक वैकेंसी बन गई थी। मतलब हमने क्या नोट किया कि जब एक Sr2 पॉजिटिव एंटर हुआ तो एक कैटायनिक वैकेंसी बनी थी। अब जरा सोच के देखें, अगर 2 Sr2 पॉजिटिव एंटर होते तो इसका मतलब 4 जगह से Na पॉजिटिव निकलते। अगर 2 Sr2 पॉजिटिव एंटर होते तो 4 जगह से Na पॉजिटिव निकलते, और उन 4 में से 2 जगह Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाइड कर लेता और बाकी 2 जगह हमारे पास कैटायनिक वैकेंसी बन जाती। कहने का मतलब जब 2 Sr2 पॉजिटिव एंटर हुए तो 2 ही हमारे पास कैटायनिक वैकेंसी बनी।
तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जितने Sr2 पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर एंटर होंगे उतने ही कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रांसियम आयन। तो यानी मैं कहूं तो यहाँ पे मैं कैटायनिक वैकेंसी निकालने की बजाय हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्ट्रांसियम आयन इन 1 मोल ऑफ NaCl। तो अब बस ये किस तरीके से निकालना है उसको समझिएगा। तो सबसे पहले यहां पे आप नोट करें, आपको SrCl2 की कंसंट्रेशन दिए, और SrCl2 की कंसंट्रेशन देने का मतलब है कि आपको Sr2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हमारे पास है 10⁻³ मोल %। अगर आप परसेंट को हटाओगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। अब अगर हम इसको नंबर्स में चेंज करें तो हमारे पास नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन, हम जानते हैं भाई 1 मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। तो यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ आयन निकालने हैं तो मैं 10⁻⁵ में मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 × 10⁻23 की, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो यानी नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयन हमारे पास ये हो गए। तो मैं कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 6.022 × 10⁻18। ये हमारे पास आंसर आ गया।